ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। ये आजकल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और अर्नब गोस्वामी का जो वीडियो भी आपने देखा, इसको लगातार ट्वीट किया जा रहा है और अर्नब गोस्वामी के साथ साथ गोदी मीडिया और मोदी से ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर गोदी मीडिया जो 2 ग्राम से 10 ग्राम की हेरोइन को लेकर, गांजे को लेकर रिया चक्रवर्ती केस में जिस तरह से हंगामा कर रही थी, जिस तरह से मुंबई पुलिस के ऊपर सवालात खड़े किए जा रहे थे और देश की सबसे बड़ी एजेंसियां सिर्फ व्हाट्सएप चैट में अगर किसी ने किसी से ड्रग्स मंगाई है तो उसको गिरफ्तार कर रही थी, उसको सलाखों के पीछे पहुंचा रही थी, क्योंकि किसी की पोजीशन में अगर ड्रग्स मिलती है तो उसकी भी गिरफ्तारी होती है। और बार बार सवाल किए जा रहे थे, 10 ग्राम ड्रग्स को लेकर 3 दिन तक मीडिया चिल्लाता रहा है, नौटंकी करता रहा। लेकिन 2 दिन पहले अडानी पोर्ट पर जिस तरह से 3000 किलो ड्रग्स, 3000 किलो हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 21,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जी हां, इतनी बड़ी खेप 5वीं सबसे बड़ी खेप है जो पूरी दुनिया में पकड़ी गई है ड्रग्स की। इस मामले में जिस तरह से डीआरआई ने इनपुट्स पर काम किया और कई पोर्ट पर छापेमारी की और उसके बाद 2 कंटेनर से उसने, एक कंटेनर से 2000 किलोग्राम और दूसरे कंटेनर से 1000 किलोग्राम हेरोइन बरामद की, उसका सैंपल भेजा और जब इसकी पुष्टि हो गई कि यह हेरोइन है तो उसके बाद एक्शन लिया गया और 2 लोगों को, जो विजयवाड़ा की एक कंपनी है जिसने ये कहा था कि ये टेलकम पाउडर है और ये ईरान के एक पोर्ट से यहाँ आया था, अफगानिस्तान के कंधार से ईरान गया और ईरान से भारत के इस पोर्ट पर आया था, जिसके मालिक अडानी हैं। उस जगह पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। विजयवाड़ा की मैं बता रहा था, अर्शी ट्रेडिंग कंपनी है, इसके मालिकान को गिरफ्तार किया गया है और जहां से ये इंपोर्ट हुआ है ईरान से, उस पूरे मामले के नेटवर्क तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस इतनी बड़ी रिकवरी के बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस पोजीशन से, जिस जगह से ये बरामद किया गया है, उस पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं लिया गया। और दूसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 10 ग्राम के लेकर 2 ग्राम तक की हेरोइन, छोड़ दीजिए गांजा और चरस अगर बरामद हो रहा था रिया चक्रवर्ती के मामले में, व्हाट्सएप चैट मिल रही थी, तो उसमें जिस तरह से 3 दिन तक गोदी मीडिया छाती पीट रही थी, क्या आपने किसी चैनल पर इस खबर को चलते हुए देखा? क्या आपने कहीं पर डिस्कशन कल देखा? क्या आपने किसी पार्टी के बड़े नेता को इस मामले को उठाते हुए देखा? क्या बीजेपी इस पर कोई बोल रही है? क्या आज के अखबारात में इस खबर को, ये खबर आपकी नज़र से गुजरी? हरगिज़ नहीं, क्योंकि एक बड़े ऐसे घराने से इसका ताल्लुक़ है जो मोदी के सबसे ज़्यादा करीबी माने जाते हैं। अंबानी से भी ज़्यादा अडानी मोदी के करीबी माने जाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये रिकवरी हुई है तो सवाल कई हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि मालिक के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, मालिक के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। दूसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये रिकवरी हो गई है और इससे पहले कितनी मात्रा में भारत में इस तरह की ड्रग्स की सप्लाई, ड्रग्स की खेप पहुंची है। और एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से ऐसे संवेदनशील चीज़ों को, चाहे वो पोर्ट की बात करें, चाहे वो हम एयरपोर्ट की बात करें, प्राइवेट लोगों के हाथों में जो दिया जा रहा है, तो क्या कहीं देश की सुरक्षा से ये खिलवाड़ तो नहीं है? क्या इस तरह से देश की सुरक्षा को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? ये भी एक बहस का मुद्दा बना हुआ है और सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह तरह के सवालात किए जा रहे हैं। एक 2 मिनट की बाइट में पवन खेड़ा की सुनवाना चाहूँगा, जो इस पूरे मामले पर टिप्पणी कर रहे हैं और इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं गोदी मीडिया, मोदी सरकार और उसके साथ ही अडानी के ऊपर सवाल किया जाता है। तस्करों को गुजरात के पोर्ट्स, जो कि निजी पोर्ट्स हैं, अडानी समूह के पोर्ट्स हैं,
वहीं उनको क्यों लगता है कि आसानी से निकाल लेंगे? यह सवाल बहुत गंभीर सवाल है। आखिर क्या कारण है कि 2 ग्राम ड्रग्स अगर आपको बंबई की फिल्म इंडस्ट्री में प्राप्त हो जाते हैं, तो हमारे मित्र मीडिया कर्मी यहां बैठे हैं, तमाम मुद्दे देश के दरकिनार कर दिए जाते हों, कोविड हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन 3000 किलो उस राज्य में बरामद होना, जिस राज्य से प्रधानमंत्री आते हैं, जिस राज्य से गृह मंत्री आते हैं, और वो एक निजी पोर्ट पर बरामद होना, मैंने तो अभी तक कोई डिबेट नहीं सुनी। आप में से किसी ने सुनी हो तो मुझे बताइएगा। विनीत भाई आपने सुनी हो, प्रणव जी आपने सुनी हो, बताइए किसी ने सुनी हो तो। कोई चर्चा नहीं, चुप। आप अखबारें छान लीजिए, तो बहुत कम अखबारों ने हिम्मत जुटाई इस पर कुछ लिखने की। ये वही मीडिया, ये वही एजेंसीज, ये वही सरकार 2 ग्राम पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर देती है, जैसे कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग एडिक्ट हो गई। यहां चुप्पी क्यों? आखिर क्या कारण है कि यहां सब चुप हैं? पूरी पीढ़ी बर्बाद होने की कगार पर, उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, और हम और आप चुप बैठे तो ये पाप की बहुत बड़ी भागीदारी हम पर भी आएगी। सरकार के बारे में तो आपसे हम बात कर ही रहे हैं। आखिर कारण क्या है कि ये जो बरामदगी हुई है, ये डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की एक रूटीन जांच में बरामद हुई। कोई सुनियोजित तमाम एजेंसीज ने मिलकर कोई बरामदगी की हो, पूरे ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया हो, ऐसा नहीं हुआ। ये एक रूटीन जांच में बरामद हो जाए तो आप सोचिए क्या यह संभव है या नहीं, आप मुझे बताइए। तो सुना आपने पवन खेड़ा, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, जो इस पूरे मामले को उठा करके कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सवाल उन्होंने किए हैं सब वाजिब है, एक एक सवाल उनका वाजिब है। लेकिन जब कांग्रेस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उसके जवाब में बीजेपी कॉन्फ्रेंस करती है और जवाब देती है। लेकिन इस मामले पर बीजेपी के तमाम स्पोक्स पर्सन पूरी तरह से खामोश हैं। ट्वीट करके भी कोई इस पर जो है टिप्पणी नहीं कर रहा है। और उसके साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा है कि वो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और उन्होंने ये कहा है इस मामले पर जनहित याचिका वो दायर करेंगे और सवाल खड़ा करेंगे कि इस तरह से पोर्ट जो है वो किस तरह से इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है कि प्राइवेटाइजेशन के प्राइवेट कंपनियों के हाथों में पोर्ट को दिया जाए, एयरपोर्ट को दिया जाए। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और उसके साथ ही लाइक भी करें। धन्यवाद।